हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ईडी डिपार्टमेंट में। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर लेवल की, ईडी विभाग में, ईडी में ऑफिसर लेवल की जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि इस पोस्ट के लिए ना तो आपको कोई इंटरव्यू देना होगा, नो इंटरव्यू, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। सो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, आपसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाएगा। और ये जो वैकेंसी है, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए है जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर जॉब पाना चाहते हैं, बेस्ट डिपार्टमेंट में बेस्ट जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रहती है। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, कितना भी परसेंटेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत जल्द आपको इसका भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर साल वैकेंसीज आती हैं। सो ऐसा भी नहीं होगा कि आप इस साल अप्लाई कर देते हैं तो आपको वेट करना होगा, ये भी नहीं रहेगा। आप इस साल सेलेक्ट नहीं होते हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ईडी का फुल फॉर्म देखते हैं। वैसे तो आपने ईडी का नाम सुना होगा, लेकिन जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं या जो इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। जो ईडी है, ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आप ऑफिसर लेवल के पद पर अगर भर्ती होना चाहते हैं, बिना एक्सपीरियंस के, बिना इंटरव्यू के, फ्रेशर कैंडिडेट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अब ईडी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, ईडी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ईडी होता क्या है अगर आप नहीं जानते हैं कि इनका वर्क क्या होता है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ईडी है, जो आपने सुना होगा ईडी की तरफ से छापा या जांच जो रिसर्च जो रहती है ना, आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए यह एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है। ईडी, हमारे देश में बहुत सी खुफिया एजेंसी हैं, उन्हीं में से एक ईडी है, जो कि आर्थिक यानी फाइनेंशियल ये खुफिया एजेंसी है। जैसे कि गलत तरीके से अगर कोई धन कमाया जा रहा है या विदेशी मुद्रा में लेन देन गलत तरीके से हो रहा है, तो इन सब पर ये नज़र रखती है, जांच करती है, कहीं कोई गलत तरह से लेन देन या पैसे का गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है। इस तरह का ये डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो अभी आप ये समझ लीजिए कि ईडी एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो कि आर्थिक अपराध, आर्थिक मीन्स फाइनेंशियल जो होता है, इससे जो अपराध होते हैं उसको जांच करना, पता लगाना, इस तरह के ये काम इनके रहते हैं। ओके, अब हमने ईडी के बारे में तो देख लिया कि जहां पर आपकी जॉब लगेगी जो ईडी है, लेकिन पोस्ट क्या रहेगी, किस पोस्ट पर आप भर्ती होने जा रहे हैं या किस पोस्ट पर आपकी भर्ती होती है, तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AEO पोस्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। अब आप देखिए, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और आपने देखा होगा जब भी किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब ग्रुप बी पोस्ट पर होता है तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू रहता है। मोस्टली डिपार्टमेंट में आप देखेंगे ग्रुप बी की जो ज़्यादातर पोस्ट रहेंगी वहाँ पर आपको इंटरव्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देना होता है ज़्यादातर जगह पर। लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन यहाँ ना तो आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और ना ही आपको इंटरव्यू देना है। सिंपल आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बेस पर इसमें सिलेक्शन होता है। अब ग्रुप बी की पोस्ट है, तो अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी जो सैलरी रहती है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पद के लिए, ये लेवल 7 से रहती है। लेवल 7 से 44,900 से 1,42,400 बेसिक पे आपका रहता है। तो लेवल 7 से आपकी यहाँ पर सैलरी है।
अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर इनिशियल आपको मिलती है। मींस ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको बेसिक पे 44,900 रहता है, प्लस सेंट्रल लेवल की जॉब है तो अलाउंसेस वगैरह आपके इसमें ऐड होते हैं, सेंट्रल जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस दिए जाते हैं। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो वैसे तो मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है और आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ जो एज लिमिट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष अनरिजर्व कैंडिडेट को एज रखी गई है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल की। PWD कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलती है। डिफेंस पर्सनल, डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ एंड एनी फॉरेन कंट्रीज़, तो ये बहुत सी कैटेगरीज यहाँ मेंशन की होती हैं जिसमें आपको एज में छूट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको विज्ञापन किस वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा या किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा और कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट पर जो भर्ती की जाती है वो SSC CGL एग्जामिनेशन के थ्रू की जाती है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, इस पर SSC के द्वारा जो CGL एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, और ये जो CGL एग्जामिनेशन है या हम कहें कि SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ये हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। सारे एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आपको एवरी ईयर देखने को मिलते हैं। तो SSC CGL जो एग्जामिनेशन है ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है और इसी एग्जामिनेशन के थ्रू वेरियस पोस्ट भर्ती की जाती है, जिसमें से एक पोस्ट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की रहती है, AEO की। और इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप सभी जानते हैं SSC CGL में टियर 1 और टियर 2 ये 2 फेजेस होते हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो ये पोस्ट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पद के लिए भी आपको टियर 1 और टियर 2 एग्जामिनेशन देना होगा। अब टियर 1 और टियर 2 एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका वीडियो आपको आई बटन पर दूंगी, क्योंकि इसका जो टियर 2 पार्ट जो रहता है ये बहुत कम कैंडिडेट को समझ में आता है, क्योंकि इसमें आपको सेक्शन के बाद फिर उसमें अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया रहता है। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, तो आप यहाँ पर लिंक दूंगी मैं आई बटन पर, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको टियर 2 एग्जामिनेशन को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिलेक्शन से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। सो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट होती है, बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन है अगर आप सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। हर साल भर्ती आती है, ना कोई एक्सपीरियंस ना कोई इंटरव्यू, ओनली रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन आपका होगा। मेल फीमेल एलिजिबल होते हैं, सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है और आपको इस पोस्ट पर भर्ती होने के लिए SSC CGL एग्जामिनेशन देना होता है। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो और आपके करियर में अगर मेरे इस टाइप के जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ जिसमें आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन देती हूँ पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, हाउ टू बिकम हो या जॉब प्रोफाइल हो, तो इस तरह के वीडियोस अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह के वीडियोस ही ज़्यादातर अपलोड करूँगी और आप मुझे कमेंट करके पोस्ट के बारे में भी बता सकते हैं किस पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।